आज हम वाउचीरिया ब्रैंकोफाइटी की लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। जो वाउचीरिया है वो डाइजेनेटिक निमेटोड है जो मनुष्य की लिम्फ वेसल्स में पाया जाता है। यह भारत, वेस्ट इंडीज, चीन, जापान आदि देशों में पाया जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो एडल्ट वार्म वाइट कलर्ड कोइल्ड होते हैं। मेल और फीमेल हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फीमेल की लंबाई 60 से 100 मिलीमीटर, मोटाई 0.25 मिलीमीटर होती है। मेल की लंबाई 40 मिलीमीटर और मोटाई 0.1 मिलीमीटर होती है। बॉडी के अगले सिरे पर माउथ होता है किंतु इसमें लिप्स नहीं पाए जाते। फीमेल का पिछला सिरा सीधा होता है और मेल का पिछला सिरा मुड़ा हुआ होता है जिस पर जेनाइटल पेपिला पाए जाते हैं। अगर इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं तो फाइलेरिया डाइजेनेटिक है, मींस लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो या मच्छर है। फीमेल माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को जन्म देती हैं और ये 0.2 से 0.3 मिलीमीटर लंबे होते हैं। प्रत्येक माइक्रोफाइलेरिया जो लार्वा होते हैं उनके चारों ओर क्यूटिकल की एक कवरिंग होती है। माइक्रोफाइलेरिया ब्लड वेसल्स में एंटर करके ब्लड में तैरना स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसका अधिक डेवलपमेंट नहीं होता है। मॉस्किटो द्वारा नेस्ट सक किए जाने पर ये 70 दिन के अंदर मर जाते हैं। इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल मॉस्किटो के अंदर देखते हैं तो ये दिन के समय बॉडी के अंदर बड़ी वेसल्स में चले जाते हैं और रात्रि के समय बॉडी की सरफेस पर आ जाते हैं। फीमेल मॉस्किटो द्वारा ब्लड सक किए जाने पर ये बॉडी में पहुंच जाते हैं। मॉस्किटो की स्टमक में इनकी बाहरी जो कवरिंग होती है वो खुल जाती है और खुल जाने के बाद माइक्रोफाइलेरिया स्टमक की दीवार को बेंधकर मच्छर की या मॉस्किटो की विंग मसल्स में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर माइक्रोफाइलेरिया 10 डेज़ के अंदर 2 बार मोल्टिंग करते हैं और लगभग 1.5 मिलीमीटर शिशु बन जाते हैं और इसके बाद ये मॉस्किटो की प्रोबोसिस में पहुँच जाते हैं। अब इसके इन्फेक्शन इन मैन के अंदर देखते हैं तो जब इन्फेक्टेड मच्छर या मॉस्किटो मैन को काटता है तो 3rd स्टेज के लार्वी जख्म के समीप स्किन पर कलेक्ट हो जाते हैं और लार्वी जख्म के द्वारा या स्किन को बेंधकर बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ से ये लिम्फ कैनाल में पहुँचते हैं और एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस करने के लिए किसी भी स्थान पर रुक जाते हैं। तो 5 से 8 महीने में जो एडल्ट हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और माइक्रोफाइलेरिया की नई जनरेशन उत्पन्न करते हैं। इसके बाद इसके सिम्टम्स देखें तो एडल्ट जो पैरासाइट है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों स्टेज में बीमारी उत्पन्न करता है। लिविंग स्टेज में खुजली उत्पन्न करता है और लिम्फ वेसल्स की जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो डिवाइड होकर उसकी कैविटी को बंद कर देती हैं जिसके कारण बुखार आ जाता है और लीवर, स्प्लिन या पैर आदि सूजकर रसोली जैसी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये बीमारी फील पाम या एलिफेंटिएसिस कहलाती है। अगर इसके बचने के उपाय देखें तो इस बीमारी के इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे पहला उपाय है मच्छरों को समाप्त करना या उनके काटने से बचाव करना। जो हेट्रोजन है उसके यूज़ से भी मच्छरों को समाप्त कर दिया जाता है।